नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो वोट अवार्ड देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। किसी ने कहा बुर्का पर बैन लगाया जाए तो किसी ने कहा कि धार्मिक परंपराओं का पालन करने का अधिकार सभी को है। लेकिन विकास के मुद्दे की बात ना कर इस मामले को बिहार की राजनीति में इसलिए सुलगाया जा रहा है क्योंकि विपक्ष बिहार चुनाव में बुरी तरीके से हार चुका है और हताशा में है। हिजाब विवाद पर अब जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने क्या किया क्या नहीं किया ये उनका मामला नहीं है। मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हिजाब खींचा वैसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह का व्यवहार उन्हें नहीं करना चाहिए था। इस मसले पर जेडीयू और भाजपा ने भी हिजाब विवाद को लेकर विपक्षी हमले पर करारा जवाब दिया है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हिजाब के मामले में नीतीश कुमार फंस गए हैं या फिर अब विपक्ष इतने सवाल उठाकर वो फंस गया है? देखिए, नीतीश कुमार कभी नहीं फंसे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि चुनावी हार जिस तरह से विपक्ष ने देखा है इस बार का जी, तो वो तिलमिलाया हुआ है, बौखलाया हुआ है कि आखिर मुस्लिमों का वोट भी कैसे नीतीश कुमार को चला गया, कैसे भाजपा को चला गया। क्योंकि एनडीए के ये घटक दल है जदयू, तो उनको ये लग रहा है कि आखिर मुस्लिमों ने कैसे बुरी पराजय महागठबंधन के लिए लिख दी। और तेज प्रताप भी उसी में है क्योंकि वो तो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। तो ये तय मानिए कि जो विपक्ष है या फिर जो तेज प्रताप जी हैं, वे जो पाकिस्तान के गैंगस्टर हैं शहजाद भट्टी, जो अंजाम भुगतने की बात कर रहा है, तो उसकी भाषा बोल रहे हैं। या फिर जो पाकिस्तान के डिप्टी पीएम हैं या फिर जो विदेश मंत्री हैं इसहाक डार, उनकी भाषा तेज प्रताप बोल रहे हैं। ये सोचना चाहिए कि इस बार के चुनाव में अगर राजद या फिर पूरा महागठबंधन 35 पर सिमट गया या राजद को 25 सीटें मिली, कांग्रेस को 6 सीटें मिली और तेज प्रताप बुरी हार गए, तो ये जो हिजाब मामला है उसको सुलझा कर क्या हासिल करना चाहते हैं। चुनाव तो 2030 में अब आएगा। प्रचंड बहुमत एनडीए को मिल चुकी है। 89 पे भाजपा, 85 पे जदयू, 19 पे लोजपा, 4 पे जो कुशवाहा की पार्टी है और हमको भी 5 सीटें 6 में। तो इतना शानदार जो जीत मिली है एनडीए को, इसी को लेकर ये सब बौखलाए हुए हैं और ये चाहते हैं कि किसी तरह से हिजाब विवाद जो है सुलगता रहे और इसका बेनिफिट हम बांग्लादेश में देखें। देखिए, इनको बस एक चीज़ से मतलब है, किस तरह से बिहार सुलगे, किस तरह से भारत सुलगे। और ये इसका मज़ा ये बांग्लादेश में भी लेना चाह रहे हैं। जिस तरह से वहाँ हिंसा का दौर चल रहा है, तो वहाँ भी ये कहीं ना कहीं लगता है कि अपनी जो राजनीतिक हार को लेकर जो तिलमिलाहट है वहाँ देखना चाह रहे हैं। या फिर जो चुनाव होने वाले हैं अगले साल पश्चिम बंगाल में, उसमें वो कहीं ना कहीं अपनी हताशा को लेकर संतुष्टि प्राप्त करना चाह रहे हैं। या फिर उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होना है 2027 में, वहाँ वे बदला लेना चाह रहे हैं या बदले के तौर पर देखना चाहते हैं किस तरह से भाजपा हार जाए या किस तरह से भाजपा को बड़ी क्षति हो। तो ये तो मुगालता ये पाले रखें, इससे कुछ नहीं होना है। क्योंकि नीतीश कुमार ने हिजाब जो खींचने की बात आ रही है, एक बार डॉक्टर नुसरत परवीन जी के साथ ये घटना घटी, उन्होंने भी नहीं बोला है, बल्कि उन्होंने बोला है कि मैं ये नहीं कहती कि नीतीश कुमार ने इंटेंशनली ऐसा किया है। वो ये कह के ये बता रही हैं कि नीतीश कुमार बाय नेचर, बाय कैरेक्टर और बाय एक तरह से रूलर ऑफ बिहार कितने शानदार व्यक्तित्व वाले हैं। और इसके अलावे भी देखिए, जो 31 दिसंबर तक ज्वाइनिंग की जो डेट है इनकी 20 से 31 हो गया है, तो ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि हम ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं, वो ज्वाइन करेंगे भी। तो अगर उनको तकलीफ होती तो उनको बोलने देना चाहिए। ये इन नेताओं का बोलना ये बता रहा है कि कितने विश्वास के लायक हैं और ये क्या करना चाहते हैं। यही काम इन्होंने चुनाव के दौरान भी किया। यही काम ये लालू के समय से 1990 के दशक से ही करते आ रहे हैं। राजद क्या कर रही है? राजद का जब लालू यादव 90 के दशक में एक्टिव होते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उन्होंने एम वाई समीकरण को एक तरह से बीजारोपण किया
MY मतलब M से मुस्लिम, Y से यादव। मतलब इनकी राजनीति ही थी मुस्लिमों के तुष्टीकरण पर, सांप्रदायिकता पर। लेकिन 92 में भयंकर दंगा, इसी लालू के शासन में भयंकर दंगा मचता है। भागलपुर जो दंगा होता है नवासी का, उसको जाके जो न्यायिक वो गठन हो रहा है तो कौन करता है? नीतीश कुमार करते हैं। लालू यादव ने क्यों नहीं किया? 15 साल में क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं न्याय मिला? तो नीतीश कुमार ने मुस्लिमों को न्याय दिलाया। नीतीश कुमार शुरू से ही कहते हैं कि 3C के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। 3C मतलब करप्शन, कम्युनलिज्म और क्राइम। तो कम्युनलिज्म में क्या है? मुस्लिम है, और मुस्लिमों के प्रति जो इनकी नीति रही, जिस तरह से अल्पसंख्यकों के लिए इन्होंने बजट को बढ़ाया, जिस तरह से कब्रिस्तान की घेराबंदी की, जिस तरह से उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की, जिस तरह से उर्दू ट्रांसलेटर की नियुक्ति की, तो मुस्लिम लगातार नीतीश कुमार के साथ रहे। और यही कारण है कि जो राजद लगातार ये डर दिखाती रही कि भाजपा या नीतीश को वोट दोगे तो तुमको बाहर खदेड़ दिया जाएगा भारत से, तुम्हारे साथ न्याय नहीं होगा, और उसी NRC वगैरह पे या CA वगैरह पे इनको डर दिखा करके किसी तरह से अपने पाले में लोग बटोरते रहे। लेकिन अब का जो मुस्लिम समुदाय है, अब की जो नुसरत परवीन जैसी महिलाएं हैं, वो 7 या 8% घरों से बाहर निकलकर वोट देती हैं। वो तेज प्रताप जैसे लोगों को बताती हैं कि अब ये जो डर का जो है ना, कि कल तक जो कहते थे कि वाजपेयी तो ठीक है, अडवाणी को वोट मत देना, अडवाणी तो ठीक है, मोदी को वोट मत देना, मोदी तो ठीक है, योगी को वोट मत देना, तो अब इस डर से लोग बाहर निकल चुके हैं। देखिए, एक बात और भी समझने की है, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, सिक्योरिटी ब्रीच एकदम नहीं होना चाहिए। खतरा कहीं ना कहीं रहता है, तो अगर खतरे की बात है या सिक्योरिटी की बात है तो नुसरत परवीन को हिजाब से अगर पहनी भी है तो उनको हिजाब कहीं ना कहीं, वहाँ ऐसा नहीं था कि हिजाब पहनने नहीं पहनने कोई रोक था। मुख्यमंत्री ने यही बोला कि ये क्या है, और वे अपने बिहार की बेटी को देखना चाहते हैं कि नुसरत परवीन यही है। इसमें कोई बहुत बुराई की बात नहीं। और देखिए, मुख्यमंत्री का जो अंदाज था वो शायद सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उससे तो ज़्यादा इस बात की बुराई की जानी चाहिए कि आखिर नेता कितनी गंदी हरकत कर रहे हैं और कैसे पूरे समुदाय को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप के बिहार में, लालू यादव के बिहार में, लालू यादव के जंगल राज में एक बेटी सुरक्षित नहीं थी, एक बेटी को जला दी जाती थी, एक बेटी के साथ दुष्कर्म, रेप, इस तरह घटनाएं थी। क्या वो हिजाब हटाने से ज़्यादा खतरनाक था, ज़्यादा डेंजर था, या फिर हिजाब हटाना ज़्यादा इनके लिए हो रहा है? लेकिन इन्हें राजनीति करनी है, इन्हें बरेली के नेताओं द्वारा भाषण दिलवाना है, कमेंट करवाना है। पाकिस्तान का नेता, पाकिस्तान का पत्रकार, पाकिस्तान का विश्लेषक बयान दे रहे हैं और तेज प्रताप या फिर जो राजद के नेता हैं या फिर जो कांग्रेस नेता उसको लपक ले रहे हैं। सर, कई नेताओं का ये भी कहना है कि हिजाब पहनना सोची समझी साजिश हो सकती है। नहीं, देखिए, साजिश नहीं है, किसी भी धर्म का पहनावा साजिश तो नहीं कह सकते, लेकिन साजिश है जो उस पर आपत्ति दर्ज कर रहा है, जो उसको एक तरफ देखा जाए तो राजनीतिक रंग में रंग रहा है। और ये ऐसा करके मुस्लिमों को भी, देखिए, एक चीज़ समझना होगा, मुस्लिमों को एक बात समझना होगा, 3 तलाक प्रथा का अंत किसने किया? इसी कह सकते हैं भाजपा ने किया, इसी NDA सरकार ने, कहा जाए तो अगर हम बिहार के कंटेक्स्ट में देखा जाए, जो भाजपा का अंश NDA सरकार में, तो इसी NDA सरकार ने किया। जो महिलाएं तलाक 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 3 बार कह देने से बच्चों को लेकर तुरंत पल भर के अंदर सड़कों पर आ जाती थी, उन महिलाओं को बड़ी संजीदगी के साथ उठाकर घरों में रखा गया 3 तलाक का खात्मा करके। जी, तो एक बात को समझना चाहिए कि NDA, भाजपा या नीतीश सरकार, ये डर तक सीमित है मुस्लिमों के लिए, या फिर मुस्लिमों को अभी भी मूर्ख बनाने की बार बार कोशिश हो रही है इसी हिजाब विवाद जैसे मामलों को, मुद्दों को रंग देकर। तो अब मुस्लिम समझ चुके हैं और इससे आगे बढ़ चुके हैं। वे अपने बच्चों की नौकरी की सोच रहे हैं, अपने बच्चों के स्वास्थ्य की सोच रहे हैं, अपने बच्चों की बेहतरी की सोच रहे हैं। और अब जिस तरह से 50 लाख रोजगार देने के बाद NDA सरकार अब 1 करोड़ रोजगार पर काम कर रही है, जिससे कितने नए विभाग बनाए जा रहे हैं, जिस तरह ग्रीनफील्ड से लेकर तमाम तरह के एक्सप्रेसवे और जिस तरह से एयरपोर्ट वगैरह बन रहे हैं, तो अब मुस्लिमों को सबसे ज़्यादा ये लग रहा है कि अब हमें दुबई या किसी अरब देश में जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने यहाँ ही अमन चैन की ज़िंदगी गुजारेंगे। और लालू यादव या तेजस्वी यादव से हम पूछेंगे
कि तुम हिजाब विवाद पर इतने मुखर हो रहे हो। शहाबुद्दीन को किसने जन्म दिया था? शहाबुद्दीन के राजनीतिक नेतृत्व को किसने ऊपर उठाया? किसने चंदा बाबू के बच्चों को तेजाब से नहलवाया? तो क्या उनके समय क्राइम को लेकर ये देखा जाता था क्या कि ये मुस्लिम है, हिंदू है? योजनाओं के माध्यम से जैसे नीतीश सरकार ने कभी भी ये चीज नहीं देखा कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। बच्चियों को अगर पोशाक मिलता है तो नुसरत परवीन भी हो सकती हैं, आलमा भी हो सकती हैं, सलमा भी हो सकती हैं। बच्चियों को अगर साइकिल मिल रही है तो साइकिल पर पैंडल चलाते हुए बच्ची वो मदरसा भी जाती है, मस्जिद भी जाती है। लेकिन वो पैर नहीं देखे जाते कि ये छोटे छोटे पैर मुस्लिमों के हैं कि हिंदुओं के। कलावा पहन के आप छात्रवृत्ति देख के कलावा छात्रवृत्ति नहीं दी जाती। ये नहीं देखा जाता है कि हम सलमा को देख रहे हैं या फिर नुसरत को दे रहे हैं। जब डिग्री दी जा रही थी तो हिजाब की जो मैटर आ रहा वो ये हिंदू मुस्लिम पहचाने के लिए, क्योंकि नाम में लगा हुआ नुसरत परवीन और फॉर्म पे सब कुछ डिटेल रहता है। उसको डॉक्टर बनाया गया तो ये देखकर नहीं कि हिंदू है कि मुस्लिम है। लेकिन तेज प्रताप जैसे नेता या फिर राजद के नेता या फिर कांग्रेस के नेता ये देख कर राजनीति कर रहे हैं कि ये मुस्लिम है तो जितना मुद्दा उठा सकते हो मुद्दा उठाओ। जितना अभी मामला बांग्लादेश का सुलझा है उतना ही उसको बिहार में सुलझाओ। ये तो देखिए इनका बस चले तो किस दिन लंका बना दें, किस दिन बांग्लादेश बना दें, किस दिन बर्मा बना दें, किस दिन पाकिस्तान बना दें। ये सब कुछ बिहार के अंदर कर देंगे, भारत के अंदर कर देंगे। इनको सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक से मतलब है और मुस्लिमों का वोट बैंक। देखिए इनको समझना चाहिए, अभी भी इनको सद्बुद्धि नहीं आ रही है कि इतनी बुरी हार कैसे हुई। इन महिलाओं ने घर से बाहर निकल के की और इसमें मुस्लिम महिलाएं भी थी। इन पुरुषों ने इस डर से कि बीजेपी और जदयू का जो डर दिखा दिखा के एनडीए में है, जदयू भाजपा के साथ है तो वोट मत दे, तो इस डर से बाहर निकल के इन्होंने वोट किया और एक बेहतर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, जो कि जो महागठबंधन कह लीजिए या तेज प्रताप जैसे नेताओं को पच नहीं रहा है। और ये देख रहे हैं कि अगर किसी खास समुदाय को हम इस तरह से बरगलाएंगे नहीं, गुमराह नहीं करेंगे तो हम बिहार ही नहीं राजनीति से ही खदेड़ दिए जाएंगे। क्योंकि आगे आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे वो केरला की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, पुदुचेरी की बात करें, असम की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, कहीं भी तेज प्रताप या राजद जैसे नेताओं का कोई भी वर्चस्व नहीं, कोई भी आधार नहीं है। तो इनको दिख रहा है कि अब इनकी राजनीति खत्म होने वाली है, ये राजनीतिक संन्यास की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। जी सर, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो भले ही विपक्ष हिजाब मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है और इसी के बहाने एक खास समुदाय को लामबंद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन्हीं दलों के खिलाफ उसी खास समुदाय ने बिहार ने चुनाव में हार तय की थी। जिस नुसरत परवीन को लेकर पूरा विवाद करवाया, उन्हें 31 दिसंबर तक नौकरी ज्वाइन करनी है। नुसरत परवीन के अलावा 11 और डॉक्टरों ने नौकरी ज्वाइन नहीं की है। तो तय मानिए जब तक नौकरी ज्वाइन करने की तारीख है तब तक विपक्ष उसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश करता रहेगा। हालांकि हासिल कुछ नहीं होता दिखाई दे रहा है। तो इस खास शो में फिलहाल इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।